नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना हमें भेजे हैं उनका नाम संतोष है। संतोष हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले के रहने वाले हैं और पास के एक शहर में एक फैक्ट्री में चौकीदारी का काम करते थे करीब 1 साल से। और उसी वक्त में लॉकडाउन पहला आ चुका था। तो क्या हुआ था संतोष जी के साथ में, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैं एक फैक्ट्री में चौकीदारी का काम कर रहा था करीब 1 साल से। वो फैक्ट्री में काफ़ी मज़दूर काम करते थे और फैक्ट्री रात और दिन चला करती थी। दिन के लिए अलग गार्ड था और मैं सिर्फ रात का ही देखभाल करता था। अब जो लॉकडाउन था घोषणा हो चुकी थी और जो मज़दूर थे वो अपने घर वापस जाने लगे। और देखते ही देखते हमारा जो इलाका था, फैक्ट्री एरिया, बिल्कुल सोन सपाटा होने लगा। जितनी भी छोटी छोटी दुकानें थी, चाय की, नाश्ते की, खाने वाने की, सब बंद हो चुकी थी। मैं भी जाने का सोच रहा था, लेकिन मैनेजर जो थे हमारे बहुत अच्छे थे और वो मुझे कहने लगे कि संतोष, तुम्हें तो नहीं जाना है ना। मैंने बोला साहब, सारे चले गए हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा। मैं भी सोचता हूँ अपने गांव चला जाऊँ। लेकिन मैनेजर मुझे समझाने लगे कि देखो संतोष, गांव पर जा कर के ही तुम्हें आराम भी करना है और यहाँ पर भी करना है। तुम यहीं पर रुक जाओ और देखभाल करो। दूसरा गार्ड जो दिन वाला था वो तो चला गया था। अब तुम बचे हो तो तुम दोनों काम संभाल लो, तुम्हारी डबल सैलरी हो जाएगी। दिन वाले की भी सैलरी तुम्हें मिला करेगी। मैं थोड़ा लालच में आ गया था कि चलो घर पर भी जाके क्या करना है, यहाँ रहूँगा तो सैलरी डबल मिलेगी। और उसी लालच में मैं रुक गया था। मैंने सुना था एक चाय वाले अंकल थे जिनके यहाँ मैं चाय पीने के लिए जाता था, तो बताते थे यहाँ का, इस फैक्ट्री का इतिहास। कहते थे बेटा, पहले ये सब सुनसान एरिया था, जंगल झर जैसा था सब कुछ। यहाँ पर लोग आते हुए भी डरते थे। और पहले के ज़माने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करती थी। तो वो बताते थे कि पहले हमने सुना है कि इस जगह पर भूत प्रेत चुड़ैल दिखाई दिया करती थी। लेकिन अब फैक्ट्रियाँ सब बन चुकी थी और ऐसी घटनाएं अब देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैं भगवान में विश्वास रखता था, उन्हीं का पूजा किया करता था। हमारी फैक्ट्री में एक मंदिर से पंडित जी आया करते थे मंगलवार और शनिवार को। शाम के टाइम में बजरंगबली के पूजा करते थे, प्रसाद चढ़ता था और पूरा फैक्ट्री में बढ़ता था। अब लॉकडाउन तो शुरुआत हो चुका था। हमारा दिन वाला चौकीदार तो अपने गांव चला गया था, बचा था मैं। मेरे बगल में एक खाली प्लॉट था बड़ा सा। वो सरकारी ज़मीन थी, उसमें कुछ बनना था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बना था। और उसमें जंगली पेड़ पौधे लग चुके थे, बड़े बड़े से हो गए थे। देखने में एक छोटा सा वो जंगल ही लगा करता था। मैं छत से देखता था, कभी कभी देखने में तो अच्छा लगता था, हरियाली थी उसमें। अब पहला रात तो हमारा सही
बीत चुका था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं था, लेकिन अकेलापन मुझे सता रहा था। किसी से बात नहीं कर पा रहा था। हाँ, फ़ोन से ज़रूर मैं अपने घर पर बात किया करता था, लेकिन एक आमने सामने बैठने का मज़ा ही कुछ अलग था। लेकिन अब सोचा कि चलो कुछ दिन जब तक लॉकडाउन चल रहा है मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। अब मैं अपने आप कंप्रोमाइज़ कर लिया था। राशन पानी मेरे कमरे में तो भरपूर था, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं था। मैं अपना खाना बनाता था और थोड़ा सा कभी बाहर निकल के टहल लिया रोड पर, और फिर मैं अपने कमरे में आ जाता था। रात को मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। करीब आधी रात से ऊपर की बात थी। अचानक मेरी छत पर लगा कि कोई चल रहा है। आवाज़ आ रही थी चलने की, और घुंघरू की आवाज़ जैसी निकल रही थी, जैसे कोई पैरों में घुंघरू बांधे हुए है और इधर से उधर छत पर चल रहा है। मैं सोचा कि चलो कौन है, चल करके देख लें। खुला हुआ छत था और मैं जब बाहर निकला तो देखा चांदनी तो फैली हुई थी, आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। और मैं देखा कि जिधर वो जंगल वाला एरिया था जो मेरे छत से दाहिने साइड में सटा हुआ था, और उसी किनारे पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में कपड़ों में मुझे खड़ी दिखाई दी, लेकिन वो मेरे से काफ़ी दूर थी। मैं समझा कि इतनी रात को ये औरत कहाँ से आ गई, कहीं कोई चोर वोर तो नहीं है ये। लेकिन हमारा मेन गेट तो अंदर से मैं बंद कर रखा हूँ, और छत के साइड से जंगल झर है, वो साइड से तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, एक ऊंचा छत है, तो ये आई कैसे। अब मैं वहीं से अपने दरवाजे के पास से खड़ा होकर के चिल्लाने लगा, अरे कौन है वहाँ पर। लेकिन वो औरत पर कोई बात का असर नहीं हुआ, वो लगातार वहीं पर खड़ी रही। मैं उसकी तरफ चल पड़ा। जब मैं नज़दीक पहुंचा उसके, और मैं आवाज़ लगाते जा रहा था, कौन है वहाँ पर, कौन हो तुम, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। वो जंगल के साइड में जो खाली प्लॉट था वहाँ पर बोल रही थी। उसमें बहुत सारे जो पक्षी थे वो चिल्लाना शुरू कर दिए थे तेज तेज आवाज़ में। रात के टाइम में वो जो पक्षियों की आवाज़ थी डर तो पैदा कर रहा था। अब मैं जब नज़दीक पहुंचा तो फिर आवाज़ लगाया कि तुम कौन हो, मेरी बात को क्यों नहीं सुन रही हो, यहाँ पर तुम कैसे आ गई हो, ये तो हमारी फैक्ट्री है। और तब वो औरत मेरी तरफ, जो शक्ल था उसका बहुत ही भयानक, एकदम काला काला उसका चेहरा था, और देखने में ही इतना डर लगा पहली बारी देख करके कि मैं पीछे हट चुका था। 2 कदम पीछे हट गया था उसकी चेहरा देख करके। आंखें अंगारे की तरह लाल लाल दिखाई दे रही थी। और जैसे ही मैं पीछे हटा वो चुड़ैल मेरी तरफ दौड़ पड़ी, और देखते ही देखते बिल्कुल मेरे पास आकर के खड़ी हो गई। उसने फटाक से अपने हाथ मेरे गले में डाल दिया था, और एकदम लगा कि मेरा गला अब आवाज़ नहीं निकल रही है, मेरा दम घुट रहा है। वो सब इतना तेज़ी से किया था कि मुझे सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला, ना भागने का मौका मिला। मैं एकदम सांस, एक एक सांस के लिए तड़प रहा था, छटपटा रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। और वो जो चुड़ैल थी मेरा गला को दबाई जा रही थी। वो जोर जोर से, अब जैसे कोई हंस रहा हो ऐसी आवाज़ वो उसके मुंह से निकलने लगा। लेकिन आवाज़ जो था वो बहुत ही भारी और
ये कहा जाए तो खतरनाक किस्म का आवाज़ हंसी का सुनाई पड़ रहा था। वो आवाज़ मेरे कानों में एकदम बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। सांस रुकती जा रही थी और कुछ ही देर में मैं अपना होश खो बैठा था। मुझे लगा कि मैं अब मर चुका हूँ। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को उसी जंगल में, जो हमारी खाली प्लॉट था, वहाँ पर एक पेड़ के पास में मैं नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मैं एकदम देखना शुरू किया, अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं देखा कि सुबह की दिन के उजाले अब हो चुका था, सुबह हो चुकी थी और मेरे आसपास में हड्डियाँ हड्डियाँ, मांस के टुकड़े वगैरह सब बिखरे पड़े थे। कुछ खून के जैसा वहाँ पर भी फैला हुआ था ज़मीन पर, जहाँ मैं सोया हुआ था, ज़मीन पर गिरा हुआ था। अब मेरे जो कपड़े थे बिल्कुल शरीर पर था ही नहीं। मैं बिल्कुल कहा जाए तो बिना कपड़ों का था। अब मैं सब देख करके इतना डर चुका था कि मैं वहाँ से उठ करके सीधा बाहर की तरफ निकला, रोड पर आ गया था अपनी फैक्ट्री के कोने पर। लेकिन उस टाइम शुक्र था कि वहाँ पर कोई नहीं था और मैं बिल्कुल बिना कपड़ों का अपनी फैक्ट्री के पास पहुँच गया था। मैं एकदम डरा हुआ, बेचैन था। अभी भी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि सब क्या है, रात में मेरे साथ इस चुड़ैल ने क्या किया है। लेकिन अभी इतना सोचने समझने का मुझे टाइम नहीं था, मुझे अपना कपड़ा पहनना था। हमारी फैक्ट्री के दूसरी साइड से एक सीढ़ी ऊपर छत पर आती थी डायरेक्ट, और उसमें जो गेट था वो एक झटके में ही खुल जाता था। दरवाजे पर जोर से आप खींचोगे, देखने में तो बाहर से लगता था कि बंद है, लेकिन वो बंद नहीं रहता था। अब मैं वही रास्ता अपना करके छत पर आया था और छत पर आकर के जल्दी जल्दी अपने कपड़े दूसरे जो था पहना। मेरा बदन अभी भी दर्द से कांप रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब रातें मेरे साथ क्या हुआ, ये चुड़ैल कौन थी, रात भर मेरे साथ में उसने क्या किया है। और उसी वक्त में जो मेरे कमरे में रखा हुआ था मोबाइल, वो बजने लगा। सुबह तो हो चुकी थी। अब मैं जल्दी से फ़ोन को उठाया। उधर से मेरे घर वाले का फ़ोन था। अब मैं सारा किस्सा फ़ोन पर उनको बताने लगा कि मेरे साथ में रात में क्या क्या हुआ है। वो कहने लगे कि नौकरी को छोड़ो तुम, वो फैक्ट्री भूतहा है, आसपास में भूत हैं और तुम वहाँ अकेले हो और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम जल्दी से उस फैक्ट्री से निकल आओ और घर पर आ जाओ। लेकिन बाहर तो पूरा साधन बंद था, रोड बंद था, कोई आने जाने का साधन भी नहीं था, तो मैं कैसे जाता। समस्या ये थी। मैंने बोला मैं मैनेजर साहब से बात करके और तब मैं बताता हूँ कि क्या करना है। थोड़ी देर के बाद में मैं मैनेजर को फ़ोन किया और पूरा जो घटना था रात का मैं बता दिया। मेरी बात सुन कर के तो लगा कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। वो कहने लगे, संतोष तूने कोई सपना देखा था क्या रात में? मैंने बोला साहब सपना नहीं, मेरे साथ में सब हुआ है। मैं रोने लगा था अपनी बात बताते बताते और तब उनको विश्वास हुआ था। वो कहने लगे, संतोष घबराओ मत, ये काम करो, हमारी दूसरी फैक्ट्री में तुम आ जाओ, जो वहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैंने बोला साहब वहाँ पर कौन कौन है? कहने लगा वहाँ पर 2 गार्ड हैं और एक तुम हो जाओगे। जब तक लॉकडाउन है तुम वहीं पर हो और फिर हम बाद में देखते हैं कि उस फैक्ट्री में क्या कर सकते हैं। अब मैं 4 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करके उस फैक्ट्री में पहुंचा था
और वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो गार्ड सब हैरान थे मेरी बात सुन करके। एक गार्ड जो था यहाँ पर जो ड्यूटी कर चुका था, उसने बताया कि भाई मैं भी वहाँ पर कुछ महीनों काम किया है और रात में जिस कमरे में तुम रहते थे ना, मैं उसी कमरे में रहा करता था। मुझे उस छत पर मुझे ऐसा ही जैसे तुम बता रहे हो ना, वैसे ही घुंघरू की आवाज़ आती थी, लेकिन मैं बाहर नहीं निकलता था डर के मारे। लेकिन तुमने गलती कर दी थी, तुम्हें बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। उसके नज़दीक तुम गलती से पहुंच गए थे। अगर तुम नहीं जाते उसके पास तो तुम्हारा वो कुछ नहीं करती थी, वो चुपचाप चली जाती। लेकिन तुमने जा कर के उसको चैलेंज किया, उकसा दिया, और तभी वो गुस्से में तुम्हारे साथ में ये सब किया है। मैं उसकी बात सुनकर के एकदम हैरान था, लेकिन वो जो कह रहा था मुझे लगा कि वो सही बोल रहा है। मैं उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच कर के और लड़ाई झगड़ा जैसा बर्ताव करने लगा था, और तभी वो मेरे पर गुस्सा हुई थी। और वो एक बात और बताता था कि फैक्ट्री में जानते हो हर शनिवार मंगलवार को जो पूजा होती है किसके लिए होती है? मैंने बोला हाँ, बजरंगबली का पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि उस फैक्ट्री से वो चुड़ैल, वो आत्मा दूर रहे। अब लॉकडाउन का टाइम था तो पूजा पाठ तो नहीं हो रहा था। वो गार्ड कह रहा था कि वो मंदिर के पुजारी आते थे, पूजा पाठ होता था शनिवार को मंगलवार को, तो वो चुड़ैल फैक्ट्री की तरफ नहीं आती थी। लेकिन अब लॉकडाउन का टाइम था, इसलिए पूजा पाठ तो अब हो नहीं रहा था, और इसलिए मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारे पास में पहुंच गई थी। लेकिन मैं बोला कि भाई इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है क्या? वो कहने लगा गार्ड कि भाई मैंने सुना था कि ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं और आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं, सब ने मिलकर के बहुत कोशिश किया है कि वो चुड़ैल जो आत्मा वहाँ भटक रही है उसको भगाया जाए। लेकिन बहुत कोशिश कर लिया उन्होंने, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन मैं अब हर चीज़ समझ गया था, अब मुझे सब कुछ पता लग चुका था। मैंने सोच लिया था कि अब उस फैक्ट्री में तो मैं काम नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो। मैं ज़रूर मैनेजर से अगली बार बात करूँगा। लॉकडाउन खुलेगा तो मैं कह दूँगा कि मुझे इसी फैक्ट्री में नौकरी दिया जाए और वहाँ पर कोई और गार्ड को रखा जाए। तो दोस्तों, ये थी संतोष जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर ही जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।